वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड रोग क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और इसके सही उपचार के बारे में। अगर आप महिलाओं की हेल्थ, हार्मोन बैलेंस और वेलनेस से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थायराइड आपकी गर्दन के निचले हिस्से में एक छोटी ग्रंथि है जो तितली जैसी दिखती है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह आपके शरीर के ऊर्जा स्तर, चयापचय, तापमान और यहाँ तक कि मूड को नियंत्रित करने पर बड़ा प्रभाव डालता है। थायराइड रोग एक सामान्य शब्द है जिसमें थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्थितियां शामिल हैं, जो ग्रंथि की खराबी के कारण हो सकती हैं। चूंकि थायराइड रोग दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और अक्सर कई सालों तक इसका निदान नहीं हो पाता, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। समय रहते पता लगाने और उचित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। थायराइड रोग क्या है, इसके कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तकनीक और उपलब्ध उपचार सभी इस लेख में बताए जाएंगे। थायराइड रोग क्या है? थायराइड रोग के रूप में जाना जाने वाला विकारों का एक संग्रह थायराइड ग्रंथि की सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है। इन स्थितियों के परिणामस्वरूप या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या अपर्याप्त थायराइड हार्मोन उत्पादन, हाइपरथायरॉयडिज्म या अत्यधिक थायराइड हार्मोन उत्पादन होता है। आपकी रोजमर्रा की कार्यप्रणाली और सामान्य स्वास्थ्य दोनों ही स्थितियों से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। चयापचय को विनियमित करने के लिए आवश्यक हार्मोन जैसे कि T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 थायरोक्सिन थायराइड द्वारा उत्पादित होते हैं। हृदय, पाचन तंत्र, त्वचा और प्रजनन अंग शरीर की उन प्रणालियों में से हैं जो थायराइड हार्मोन के स्तर के असंतुलित होने पर प्रभावित होते हैं। थायराइड कितने प्रकार के होते हैं? थायराइड विकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने कारण और परिणाम होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ये तब होता है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। यह महिलाओं और वृद्धों में अधिक आम है। हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, एक स्वप्रतिरक्षी स्थिति, आयोडीन की कमी, कुछ दवाएं जैसे लिथियम, गर्दन पर विकिरण चिकित्सा, थायराइड को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना। हाइपरथायरॉयडिज्म ये स्थिति थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक हार्मोन का उत्पादन करती है। हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण ग्रेव्स रोग, एक स्वप्रतिरक्षी विकार, थायराइड नोड्यूल्स, अत्यधिक आयोडीन का सेवन, थायराइडिटिस, ग्रंथि की सूजन, गंडमाला थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से बढ़ जाना है। ये हाइपो और हाइपरथायरॉइड दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। थायराइड नोड्यूल्स ये थायराइड के अंदर गांठ या वृद्धि है, जबकि अधिकांश सौम्य हैं, कुछ कैंसरकारी हो सकते हैं। थायराइड कैंसर, हालांकि थायराइड कैंसर कम आम है, लेकिन यह एक गंभीर स्थिति है जिसका जल्द पता लगाना और उपचार करना जरूरी है। यह अक्सर गर्दन में दर्द रहित गांठ के रूप में शुरू होता है। थायराइड के लक्षण। थायराइड के लक्षण विशिष्ट विकार और हार्मोन के स्तर के उच्च या निम्न होने के आधार पर भिन्न होते हैं। कुछ संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं और उन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए गलत समझा जा सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण थकान और सुस्ती, अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, शीत संवेदनशीलता, शुष्क त्वचा, कब्ज, अवसाद, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं, धीमी हुई हृदय गति। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण तेज दिल की धड़कन या घबराहट, सामान्य भूख के बावजूद वजन कम होना, घबराहट या चिड़चिड़ापन, गर्मी, असहिष्णुता, हाथों में कंपन, बार बार मल त्याग, मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ी। पुरुषों और महिलाओं में थायराइड के लक्षण। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं और मनोदशा में उतार चढ़ाव अधिक आम है। पुरुषों में मांसपेशियों में कमजोरी, कामेच्छा में कमी तथा बालों का पतला होना इसके प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान लेने और चिकित्सकीय सहायता लेने से उपचार के परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। थायराइड समस्याओं के जोखिम कारक। कई कारक थायराइड रोग के विकास की संभावना को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ अपरिवर्तनीय हैं, जबकि अन्य जीवनशैली और पर्यावरण से संबंधित हैं। लिंग। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है। आयु। 50 वर्ष की आयु के बाद जोखिम बढ़ जाता है। पारिवारिक इतिहास। परिवार में थायराइड समस्याओं का इतिहास होने से व्यक्ति को थायराइड की समस्या होने का खतरा हो सकता है। मौजूदा स्वप्रतिरक्षी विकार, टाइप 1 मधुमेह, रूमेटी गठिया या ल्यूपस जैसी स्थितियां जोखिम को बढ़ाती हैं। विकिरण के संपर्क में आना। विकिरण उपचार, विशेष रूप से सिर या गर्दन पर, थायराइड को नुकसान पहुंचा सकता है। पोषण संबंधी कमियां। कम आयोडीन सेवन से हाइपोथायरॉयडिज्म या गंडमाला हो सकती है। तनाव और जीवनशैली कारक। उच्च तनाव स्तर और खराब नींद पैटर्न थायराइड समारोह को खराब कर सकते हैं।
थायराइड रोग का निदान कैसे किया जाता है? थायराइड समस्याओं के निदान में नैदानिक मूल्यांकन, प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग अध्ययनों का संयोजन शामिल है। यहाँ सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले निदान उपकरण दिए गए हैं। शारीरिक जांच डॉक्टर थायराइड में वृद्धि या गांठों को महसूस कर सकते हैं और थकान, वजन में परिवर्तन या मूड में बदलाव जैसे लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट या रक्त परीक्षण थायराइड कार्य का आकलन करने के लिए हार्मोन के स्तर को मापते हैं। TSH, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ये बताता है कि थायराइड कम सक्रिय है या अधिक सक्रिय। T3 और T4, थायराइड हार्मोन उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। महिलाओं के लिए ये मान जीवन के विभिन्न चरणों, जैसे गर्भावस्था, के दौरान थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। इमेजिंग परीक्षण अल्ट्रासाउंड का उपयोग अक्सर गांठों या संरचनात्मक असामान्यताओं को देखने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में रेडियोधर्मी आयोडीन अपटेक स्कैन हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण को निर्धारित करने में मदद करता है। बायोप्सी, यदि थायराइड नोड्यूल संदिग्ध हो तो कैंसर की संभावना को खारिज करने के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी की जा सकती है। थायराइड रोग के लिए उपचार के विकल्प क्या हैं? थायराइड रोग का प्रबंधन अंतर्निहित कारण, हार्मोन के स्तर और रोगी के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। एक बार निदान हो जाने के बाद आवश्यकतानुसार उपचार को समायोजित करने के लिए थायराइड के स्तर की समय समय पर जांच की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक थायराइड समस्याओं के प्रबंधन के लिए निर्धारित दवाओं और अनुवर्ती कार्रवाई का पालन करना आवश्यक है। डॉक्टर हल्के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए कई घरेलू उपचार और ओवर द काउंटर दवाओं की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य सामान्य थायराइड फंक्शन को बहाल करना और बनाए रखना है। दवाई हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए प्रतिदिन सिंथेटिक हार्मोन लेवोथायरॉक्सिन लेना मानक उपचार है। ये हार्मोन के स्तर को सामान्य करता है और लक्षणों को कम करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मेथिमाजोल या प्रोपाइलथ्योइरासिल जैसी एंटी थायराइड दवाएं हार्मोन उत्पादन को कम करने में मदद करती हैं। रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली यह थेरेपी अतिसक्रिय थायराइड ग्रंथि के आंशिक या संपूर्ण भाग को नष्ट कर देती है। सर्जिकल हस्तक्षेप बड़े गंडमाला, कैंसर या गांठों के मामले में जो लक्षण उत्पन्न करते हैं, थायराइड के आंशिक या पूरे भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालना आवश्यक हो सकता है। जीवनशैली और आहार जीवनशैली में कुछ बदलाव करने से थायराइड स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और उपचार की प्रभावकारिता बढ़ाई जा सकती है। थायराइड में किन खाद्य पदार्थों से बचें? हाइपोथायरॉयडिज्म में सोया, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा गोभी या ब्रोकोली जैसी क्रूसीफेरस सब्जियों का अत्यधिक मात्रा में सेवन सीमित करें। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। समुद्री भोजन, डेयरी और आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होते हैं, विशेष रूप से कम आयोडीन वाले क्षेत्रों में। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि चयापचय और हार्मोन संतुलन को बनाए रखती है। तनाव का प्रबंधन करें। दीर्घकालिक तनाव थायराइड सहित अंतःस्रावी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: थायराइड रोग कितना गंभीर है? गंभीरता प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है, जबकि अधिकांश थायराइड समस्याएं उपचार के साथ प्रबंधनीय हैं। अगर अनुपचारित छोड़ दी जाती हैं तो वे हृदय रोग, बांझपन या दुर्लभ मामलों में कोमा या मृत्यु जैसी जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं। क्या हाइपरथायरॉयडिज्म OCD का कारण बन सकता है? हाइपरथायरॉयडिज्म सीधे तौर पर OCD का कारण नहीं बनता है, लेकिन ये चिंता, बेचैनी और घुसपैठिया विचारों को और खराब कर सकता है। ये लक्षण संवेदनशील व्यक्तियों में जुनूनी बाध्यकारी प्रवृत्तियों से मिलते जुलते या ट्रिगर हो सकते हैं। थायराइड समस्याओं के प्रारंभिक चेतावनी संकेत क्या हैं? शुरुआती लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अक्सर थकान, वजन में बदलाव, शुष्क त्वचा, ठंड या गर्मी के प्रति संवेदनशीलता, बालों का पतला होना, मूड में बदलाव और अनियमित मासिक धर्म शामिल होते हैं। गर्दन में सूजन या दिखाई देने वाला इजाफा भी ध्यान देने योग्य हो सकता है। जीवनशैली की कौन सी आदतें आपके थायराइड को नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्रोनिक तनाव, नींद की कमी, धूम्रपान, खराब आहार, विशेष रूप से आयोडीन की कमी और सोया या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अत्यधिक उपयोग थायराइड फंक्शन को बाधित कर सकता है। BPA जैसे अंतःस्रावी विघटनकारी पदार्थों के संपर्क में आना भी एक भूमिका निभा सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे थायराइड की समस्या है? लगातार थकान, बिना किसी कारण के वजन में बदलाव, हृदय गति में बदलाव, मूड में गड़बड़ी या गर्दन में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। TSH और अन्य थायराइड हार्मोन को मापने वाला एक साधारण रक्त परीक्षण निदान की पुष्टि कर सकता है। थायराइड शरीर को कैसे प्रभावित करता है? थायराइड चयापचय, शरीर के तापमान, हृदय गति, ऊर्जा स्तर,
पाचन और प्रजनन स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। जब यह असंतुलित होता है तो ये शरीर के लगभग हर अंग और प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। थायराइड रोग का इलाज कौन करता है? एंडोस्क्रिनोलॉजिस्ट थायराइड विकारों सहित हार्मोनल विकारों के निदान और उपचार में विशेषज्ञ होते हैं। अधिक जानकारी के लिए गुड़गांव में शीर्ष एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमसे संपर्क करें। क्या थायराइड रोग एक गंभीर बीमारी है? ये हो सकता है, खासकर अगर इसका इलाज न किया जाए। हालांकि थायराइड की कई स्थितियां प्रबंधनीय हैं, लेकिन लक्षणों को अनदेखा करने या उपचार में देरी करने से हृदय संबंधी समस्याएं, घेंघा रोग या मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। क्या मैं थायराइड रोग के साथ सामान्य जीवन जी सकता हूं? हाँ, ज्यादातर लोग थायराइड रोग के साथ पूर्ण स्वस्थ जीवन जीते हैं। नियमित जांच, उचित दवा और स्वस्थ जीवनशैली के साथ इस स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। मुझे अपने आसपास थायराइड के लिए सबसे अच्छा इलाज कहाँ मिल सकता है? आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के पास गुड़गांव के कुछ बेहतरीन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की टीम है, जिन्हें हार्मोनल स्थितियों के निदान और उपचार में वर्षों का अनुभव है। गुड़गांव के कुछ प्रमुख एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमें कॉल करें। थायराइड को रोकने के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है? आयोडीन, जैसे आयोडीन युक्त नमक, सेलेनियम, नट्स में पाया जाता है, और जिंक से भरपूर संतुलित आहार थायराइड स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। पत्तेदार सब्जियां, जामुन, अंडे और मछली भी अच्छे विकल्प हैं। अत्यधिक गोइट्रोजन से बचना बुद्धिमानी है। क्या थायराइड को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है? कुछ मामलों में, जैसे कि अस्थायी थायराइडिटिस, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन अधिकांश थायराइड विकार, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स रोग, आजीवन रहने वाली स्थितियां हैं, जिन्हें स्थायी इलाज के बजाय निरंतर उपचार की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थायराइड से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगी। ऐसी ही हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।